हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक पाप के ताप हटाए। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक पाप के ताप मटाए। दोनों ही सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण काम है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी के खावे। माखन ब्रज में एक चुराव, एक बेर सबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। प्रेम भाव से भरे हैं दो अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। प्रेम भाव से भरे अनो, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण है एक कंस पापी संहार, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों हैं जीवन दुख हरता, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक राधिका संग में राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। चाहे सीता राम कहो चाहे राधे श्याम कहो, चाहे कुछ दोनों हैं घट घट के बासी, दोनों आन प्रकाशी। दोनों हैं घट घट के बासी, दोनों आनंद प्रकाशी। बिंदु सदा गोविंद भजन में मिलता है विश्राम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, जग में सुंदर है वो काम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद और का पहला अध्याय। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब दुर्योधन के महल को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चली गई थी। राजा परीक्षित से पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ
विदुर जी का समागम कहाँ हुआ और किस समय हुआ था? पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्री जी उसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने आज राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, यह उन दोनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में ले जाकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उस प्रभा से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला था, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य में जुए में अन्यायपूर्वक जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी उन्हें मोहवश उन्होंने उस अजातशत्रु युधिष्ठिर को उसका हिस्सा नहीं दिया। उनका हिस्सा नहीं मिला तो महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे समुदर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत जैसे लगे, पर कुरुराज ने उनको कथन को कुछ भी आदर नहीं किया, नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब वे सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें संपत्ति दी, जिस नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकार मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण ने विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन, शकुनी और सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा खाकर जो जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। उनके तो प्राण तो मत लो, इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए। विदुर जी को भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए।
कौरवों को बृदुर जैसे महात्मा पुण्य बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे, वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्र में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान थे, तीर्थस्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मी जन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध व्रति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभाव क्षेत्र से पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छात्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग बांसों का सारा जंगल जलाकर खाक कर देती है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित, उतना, मनु, पृथु और अग्नि, अमित, वायु, सुदास, गौ, ग्रह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनकी सेवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेक सुंदर मंदिर थे, उनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुष चक्र के चिन्ह थे, और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुंजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ देरों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक, अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, हे उद्धव, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी पर भारत आकर सबको आनंद देते और सब श्री वासुदेव जी के घर में कुशल से रह रहे हैं ना। प्रियकर, हम कुरुवंशियों के परम सुखद सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाहे वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। उनसे कुशल क्षेम उद्धव जी से पूछ रहे हैं विदुर जी। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर और प्रद्युम्न तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वैष्णव, भोज और दासाहा वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सो मैं अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त राशियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण में सम को सकुशल तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं, और अनेकों व्रत करके ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं।
अनेकों व्रत को करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था। सांब सांब है ना, सामने पार्वती कार्तिक के जन्म में हुआ। अब शाम सकुशल तो हैं, वे पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए हैं स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने उन्हें जन्म दिया है शाम को। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुष विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायासी भगवान सज्जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगी थी। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से है ना, जो उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे सबकी। देव माता अदिति के समानी साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी और यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। देवकी जी ने किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों को आदिकरण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदय स्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हदीक सत्यभामानंदन चारुदेश और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक हैं। जो इनके पूछने के अनुसार भगवान के जो वंशज हैं ना, उनका वो भी हो रहा है डिवीजन। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैदान दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबे को देखकर दुर्योधन का बड़ा ढाव हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती भी डोलने लगती थी भीम के वजन से। जिनके बाणों से जाल से छिपाकर रात में बेसजारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का श्वेत बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो इनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार से नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशलते तो हैं ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाई। अहो बेचारी कुंती तो राजसी श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी हो गई होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले और धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है। उन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया था तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जग विधाता जगत भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं।
मैं तो उन्हीं के कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं की पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे लोग गुणों से पार हो गए, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय में ब्राह्म अतः द्वितीय अध्याय श्रीमन नारायण 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 हरि भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो श्रीमद् भागवत की जय। दूसरा अध्याय शुरू। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार के उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्होंने अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। जब वे 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल ही खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो गए थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त ब्रह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरण बिंद मकरंद सुधा से सरोवर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो रहे थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया था और मुदे हुए नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की धारा बह रही थी, बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रभाव में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतर कर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान की लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप में सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों में काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओहो, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकती थी, यादव लोग उनके मन भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्चर्य और
सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। वो पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है, भगवान को समझ नहीं पाए यादवंशी। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और उनके व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महान भावों की वृद्धि में भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर और उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। हे भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग जो भी दिव्य और श्री विग्रह प्रकट किया वह सुंदर था। उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो जाता था और वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में जब भगवान ने उस समय नैनाभिराम रूप से लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होकर होने वाले ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं। उनका चित्त भी ऐसा तत्कालीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। चराचर जगत प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपा रहना और अनंत पराक्रमी होने पर काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीला याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझे आपकी सेवा ना बन सकी और आप मेरे इस अपराध पर ध्यान ना देकर मुझ पर प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुट लिबास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था। श्री कृष्ण द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके इस प्रयास करते रहते हैं। उनका भय भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से भिंधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः ही सिद्ध ऐश्वर्य से पंचदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोग पालगण नाना प्रकार की भेंटें ला कर अपने अपने मुक्तों के अग्रभाग से उनके चरण रखने को चौकी को प्रणाम किया करते हैं। हे विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण
राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव को याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियति से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने परम गति दे दी। जो दाय को मिलनी चाहिए थी, उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिनकी शरण में करे ग्रहण करे। मैं असुरों की को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था कि हमें ये मारेगो, लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, ये या मारेंगे। तो भगवान 10 दिन बाद कृष्ण तो रह गई उनके दिमाग में, तो भगवान ने वो भी अपने परम धाम को पहुंचा दिए, अपना लोक दिया। और मैं आसुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। उनके रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहाँ पे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपमन जिसके हरे हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया करता थे। वे ब्रजवासियों की दृष्टि में आकृष्ट करने के लिए अनेकों बार लीलाएं करके दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसने लगते, कभी सिंह साहब के समान मुग्ध दृष्टियों से देखते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाया करते थे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ कर डालता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौओं को जीवित करके उन्होंने कालियादेह को निर्दोष पर जल पीने की सुविधा कर दी। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा का गोयज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना प्रारंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों की मंडली की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ राज प्यार करते। अब हम यहीं विराम देते। दूसरा अध्याय पूरा हुआ। विराम, चलो आरती करो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे ग्रंथ, ये मुख्य पंथ ने पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत न मिटाने वाला। हरि ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, जसर दिखाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।